प्यारे बच्चों, पिछले कालांश में हम बाल महाभारत कथा 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा भाग 1 पढ़ चुके। इस कथा में हमने जाना कि शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर के खेल में हरा दिया। युधिष्ठिर खेल में सोना, चांदी, रथों, घोड़ों, दास दासी, सेना सब कुछ दांव में लगाकर खो बैठे। इतना ही नहीं कि अपने भाई तथा अपने आप को भी बाजी पर लगाया। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके। अब हम चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा भाग 2 पढ़ेंगे। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और 5 पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। तो बच्चों, चौसर के खेल में शकुनी 5 पांडवों को जीत लेता है और तभी सभा के बीच वह उठकर 5 पांडवों को आवाज़ देता है, पुकारता है और घोषणा करता है। घोषणा यानी राजाज्ञा करता है कि वे सभी भाई अब उसके गुलाम हो चुके हैं। सभा मंडप में कुछ लोग शकुनी को दाद देते हैं, अभी दाद देना यानी प्रशंसा करते हैं उनकी। तो कुछ लोग पांडवों की बुरी दशा देखकर हाहाकार मचाते हैं। हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठता है। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? तो यहाँ पांडवों की दशा देखकर सभा में खलबली मच जाने के बाद शकुनी युधिष्ठिर से कहता है कि और एक चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शकुनी चुप बैठता नहीं। अभी वह जो चीज़ बाकी रह गई है उसकी बाजी लगाने के लिए कह देता है और यह कहता है उसे कि ये जो चीज़ है वो चीज़ की बाजी तुम लगाओगे तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। सभी के मन में प्रश्न आता है कि अभी और क्या बचा है। शकुनी कह देता है कि तुम अपनी द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। अभी शकुनी की बातें सुनकर युधिष्ठिर जुए के नशे में ही कहता है कि हाँ, मैं अपनी द्रौपदी को भी बाजी लगाता हूँ। जुए के नशे में युधिष्ठिर के मुंह से निकल तो जाता है, परंतु उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठता है। विकल यानी चिंतित हो जाता है वह, और फिर उसे पश्चाताप होता है कि यह मैं क्या कर बैठा। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। तो यहाँ युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर सभा में एकदम कोलाहल मच गया। वयोवृद्ध लोगों के मुंह में भी धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। लोग आपस में कहने लगे कि ऐसा भयंकर पाप है। यह हाल देखकर लोग घृणा करने लगे, आंसू बहाने लगे, तो कुछ परेशानी के कारण पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा
शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। दुर्योधन और उसके भाई यह देखकर खुश हुए और शोर मचाने लगे। पर धृतराष्ट्र का एक बेटा जिसका नाम था युयुत्सु, उसे अपने भाइयों को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह संतप्त हुआ और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। शकुनी ने फिर से पासा फेंका और बाजी मार ली। वह जीत गया। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जा, द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब यहाँ शकुनी ने बाजी मारते ही दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया और कहा, आप अभी रनवास जाइए और द्रौपदी को यहाँ ले आइए। विदुर दुर्योधन पर गुस्सा हुए और कहने लगे कि मूर्ख, नाहक तुम क्यों मृत्यु को निमंत्रण देने चला है? अपनी विषम का मतलब है विपरीत, तो विपरीत परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यो फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। तो विदुर ने उसके बाद सभी सभासदों की ओर देखा और कहा कि युधिष्ठिर को हार जाने के बाद कोई हक नहीं था कि वह पांचाल देश की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। अभी विदुर की बातें सुनकर दुर्योधन आवेश में आकर बकबक करने लगा। दुर्योधन ने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि विदुर हमसे जलते हैं, पांडवों से, आप रनवास जाकर द्रौपदी को बुलाकर ले आओ, ऐसे उन्होंने कह दिया। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। अभी दुर्योधन की आज्ञा से प्रातिकामी रनवास गया। वह द्रौपदी से कहने लगा कि द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर दांव पर लगाया है और वह हार गया है। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। अभी राजा दुर्योधन की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना होगा। मैं आपको लेने आया हूँ, ऐसे उसने कह दिया। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। तो सारथी ने द्रौपदी को जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल सुनाया। द्रौपदी सारी बातें सुनकर प्रातिकामी से बोलने लगी, विद्वान, आप जाकर हारने वाले से पूछो कि जुए के खेल में पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे। मैं जाकर यह प्रश्न तुम उनसे कह देना
और जो भी उत्तर मिलेगा मुझे आकर आप बताना और फिर आप मुझे यहाँ से ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। फिर क्या हुआ, द्रौपदी की बातें प्रातिकामी ने सभा में बताई। युधिष्ठिर को भी प्रश्न किया जो द्रौपदी ने बताया था। तो उस पर दुर्योधन प्रातिकामी से कहने लगा कि द्रौपदी से कहो कि वह खुद आकर अपने पति से प्रश्न पूछ ले। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। अभी प्रातिकामी फिर से द्रौपदी के पास गया और नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन का कहना है कि आप खुद आकर युधिष्ठिर से प्रश्न करें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। द्रौपदी बोली, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन विद्वान लोग बैठे उन्हें तुम मेरा प्रश्न उन्हें सुनाओ और वे क्या कह रहे हैं आकर तुम मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। अभी प्रातिकामी फिर से सभा में गया और द्रौपदी का प्रश्न सभासद को उसने सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन गुस्से में आए और दुशासन को कहने लगे कि यह सारथी भीमसेन को लगता है कि वह डर रहा है। तुम खुद जाकर ही उस घमंडी यानी गर्विली औरत को यहाँ ले आना। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। अब यहाँ दुष्ट दुशासन द्रौपदी के पास गया। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर दिए और बालों को पकड़कर वह घिसटता हुआ उसे सभा में ले जाने लगा। द्रौपदी विकल यानी बेचैन हो उठी। द्रौपदी की ऐसी हालत देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे को, जिसका नाम क्या था, विकर्ण, उसे बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। तो विकर्ण को नहीं रहा गया। वह कहने लगा कि उपस्थित वीरों, चौसर खेलने के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया है। धोखा खाकर वे इस जाल में फंस गए हैं और उन्हें फंसाया गया है। अपनी पत्नी को उन्हें इसलिए दांव पर लगाना पड़ा। यह कार्य जो है वह न्याय के अनुसार नहीं है, यह अन्याय है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी है, इसलिए
उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। अभी विकर्ण ने और एक बात बताई कि द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, तो वह पांचों पांडवों की पत्नी है। तो इसलिए युधिष्ठिर का अकेले का कोई हक नहीं बनता कि उसे दांव पर लगाएं। तो इसके अलावा और एक बात यह है कि युधिष्ठिर स्वयं ही अपने आप को दांव पर लगाकर हार गए हैं, तो फिर द्रौपदी की बाजी लगाने का हक उसे नहीं था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनि ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो और एक बात विकर्ण ने बताई कि शकुनि ने ही द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को बाजी लगाने के लिए भड़काया था। लोगों ने चौसर खेल के नियम बनाए रखे हैं, परंतु उन नियमों को शकुनि ने तोड़ दिया और नियमों के वह विरुद्ध चला। तो ये सारी बातों से यह खेल नियमों के विरुद्ध खेला गया है, ऐसे विकर्ण का कहना था। वह कहने लगा कि मेरी राय से तो द्रौपदी नियमों का पालन करके नहीं जीती गई है। तो यह सारी बातें धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण ने भरी सभा में बताई। तो इस प्रकार युधिष्ठिर चिंता में आकर अपनी पत्नी को भी चौसर के खेल में है। आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।